हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे रीजनिंग का 5वां सेट। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर पहले को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे क्या दिया है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि ये समीकरण सही हो जाए, यानी 102 आ जाए। इसमें से कोई दो चिन्ह है जो आपस में बदलना है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले भाग पे जाते हैं। तो बी और डी में भाग दे रखा है, भाग और गुणा, भाग और प्लस। यहाँ इन दोनों को आपस में बदलना। तो देखते हैं, सबसे पहले बी को बदल के देखते हैं, भाग और गुणे को। तो भाग और गुणा को आपस में बदलो। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा 8 गुणे 36 प्लस 3 माइनस 6। देखते हैं क्या 102 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग है तो 12/8 गुणे 36 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे किससे 4 से काट दे रहे हैं। 4 दूना 8 और 4 का 9 में 36 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 6 बार में। तो 6 9 54 3 57 माइनस 6 यानी 51 आ जा रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले भाग को चेक करेंगे। तो दूसरे वाले भाग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है, भाग और प्लस को बदला है ना, तो ये गुणे को ऐसे रहने देंगे। भाग के यहाँ पे भाग है, तो भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर 36 और यहाँ पे प्लस है, प्लस के स्थान पे भाग हो जाएगा 3 माइनस 6 इक्वल टू 102। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36 का 3 में भाग जाएगा तो 12 आ जाएगा। 12 माइनस 6 और 12/96 हो जाएगा। ठीक है, 96 96। तो 96 और 12 कितना हो जाएगा, 108। 108 में से 6 जाएगा, 102 आ जाएगा आंसर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस पे लगभग 40-45 सेकंड लग जाते हैं। तो चिंता की बात नहीं, जिसको अगला क्वेश्चन देखो 10 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें से एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पे दो कॉमन है, दो कॉमन है। तो जब टू सरफेस कॉमन होता है तो क्या होता है, जो बचा होता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, यानी एक का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया दे रखा है, 9:86 और प्रपोर्शन लगा के 13 दिया है। ठीक है, यानी ये जैसे संबंधित इससे है वही ये मतलब 13 अगले वाले अंक से जो भी होगा उससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे 86 कैसे बना सकते हैं। 86 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 कर देंगे। तो 9 कितना होता है, 81। 81 और 5 86। इसी तरह से इसका क्या होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर और इसमें 5 जोड़ देंगे। तो 13 का कितना होता है 169 और 5 जुड़ जाएगा तो 174 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 174 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फिगर वाले क्वेश्चन से। अब इसमें देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इसको चेक करते हैं। ये बाहर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ बाहर की तरफ है तो ऊपर की तरफ होगा। अगली बार क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा दोनों, यानी ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो है इस तरीके से आ गया दूसरे में, तो ये वाला भी इस तरीके से दूसरे में आ जाएगा, ऐसे दूसरे में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बीच वाला। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा है, ये नहीं होगा, ये देखो दोनों एक तरफ से हो गया, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें देखना है कोई एक कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा सेम सेम बन रहा है। लेकिन बीच वाले को देखो, बीच वाले को, बीच वाले में एक तीर दिखाई दे रहा होगा, तीर दिखाई दे रहा होगा। कैसा तीर है, एक गोला बनाया है। ठीक है, इस गोले में कैसा तीर है ये देखते हैं। पहले वाले में तीर कैसे दिया है, पहले वाले में तीर ऐसे दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे वाले में कैसा तीर दे रखा है, दूसरे वाले में तीर ऐसे दे रखा है। तीसरे वाले में तीर ऐसे दे रखा है। अब चौथे वाले में देखना, तो देखो कैसे इधर घूम रहा है धीरे धीरे तीर, ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ घूमा है, फिर थोड़ा सा ऐसे घूम गया है, फिर थोड़ा सा एक बार और घूमेगा तो तीर क्या हो जाएगा, नीचे के रास्ते हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा।
यानी तीर नीचे के रास्ते यहाँ कहाँ है, बी में है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित को अर्थ अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे क्या दिया है, पीतल दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, लोहा दिया है, प्लेटिनम दिया है। अब हमें इसको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कैसे करेंगे क्रम में व्यवस्थित। तो देखो सबसे, अब ये हाँ ठीक है, ये बहुमूल्यता यानी मूल्यवान की आधार पे बांटा है कि कौन कितना कीमती है। ठीक है, तो सबसे कम कीमती कौन होगा इसमें से, लोहा। सबसे कम क्या होगा, लोहा होगा, यानी 5 पहले पे आएगा लोहा। लोहा के बाद क्या होगा, पीतल होगा, पीतल। पीतल के बाद क्या आएगा, चांदी आएगा, चांदी। चांदी के बाद क्या होगा, सोना। और प्लेटिनम में क्या होगा, सोना होगा और प्लेटिनम होगा फिर, यानी सोना से महंगा प्लेटिनम बिकता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। तो 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या लिखा है, सीरीज का क्वेश्चन है, 2 7 17 32 52 और आगे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले सीरीज बना लेंगे। कि सीरीज कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो, 2 7 17 32 52 और ये यहाँ पे अंतर देखते हैं, 5 है, यहाँ पे अंतर 10 है, 17 और यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 5 का अंतर देते चला जा रहा है, तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 25 का अंतर होगा। तो 52 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 77। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि पेंटर को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में राइटर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कैसे कोड किया है, इस कोड को पहले देखते हैं। तो पेंटर के लिए कोड क्या लगाया है, पेंटर के लिए देखो, उसको पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, उसका कोड लिख लेंगे। 16 होता है, ए का 1 होगा, आई का 9 होगा, एन का 14 होगा, टी का 20 होगा, ई का 5 होगा, आर का 18। उसको क्या लिखा है, एस का 19, सी का 3, एल का 12, उसके बाद पी का 16 और डब्ल्यू का 23, जी का 7 और यू का 21। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 16 से 19 हो गया, यानी 3 जुड़ा है। ठीक है, 1 से 3 हो गया है, 2 जुड़ा है। फिर 9 से 12 हो गया है, 3 जुड़ा है। 14 से 16 हो गया है, 2 जुड़ा है। फिर यहाँ पे 3 जुड़ा है, फिर यहाँ पे 2 जुड़ा है, फिर यहाँ पे 3 जुड़ा है। तो देख रहे हो, पहले 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, पहले 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है। तो इसी तरीके से हम राइटर को देखेंगे। तो राइटर को देखने के लिए डब्ल्यू है, तो सबसे पहले क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर आर है, आर में 2 जोड़ेंगे, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, 18 2 20। ठीक ना, जेड और टी। फिर उसके बाद आई है, आई में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी आया है, तो टी में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो वी हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर ई है, ई में 5 जोड़ेंगे, या सॉरी 3 जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, एच। फिर उसके बाद आर में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो जे टी एल वी एच टी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, 14 को। 14 में क्या दिया है कि इसमें से कौन असमान है, उसको चूज करना है हमें। तो असमान चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो सीधा सीधा दिख रहा है ना यहाँ पे। पहले ही अगर थोड़ा सा भी अल्फ़ाबेट का ज्ञान होगा, अच्छा से पढ़े होगे तुम लोग, तो यहाँ पे देखा है एच एस लिखा है, वाई बी लिखा है। ठीक है, एच एस क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसके बाद वाई बी एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। फिर यहाँ जी टी एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक्स सी यानी सी एक्स क्रैक्स, जी टी रोड हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें याद होगा। ठीक है, यहाँ पे डी डब्ल्यू, ठीक है ना, एक दूसरे का अपोजिट होता है। और के ओ एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं जे क्यू एक दूसरे का अपोजिट होता है, यू एफ एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी यहाँ पे के साथ पी होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 13 को 234, 7 126, 11 198, 9 164। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे इससे किसी तरीके से उसको बनाना है, काट गुणा करके भाग करके जो भी हो। तो अब हम 13 को क्या करेंगे, 13 को भाग दे रहे हैं वहाँ पे, तो पता चलेगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे पहले बड़ी संख्या है तो पहले भाग दे के देखेंगे 13 कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 234 में 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 कम 13 और 10 बच गया 4, 13 अट्ठे 104, यानी 18 बार में कट गया। 7 को देखते हैं तो 7 एकम 7, 5 और 7 बटे 56, यानी ये भी 18 बार में कट गया। 11 को देखते हैं तो 11 एकम 11 और 8 बच गया 88, 11 बटे 88, ये भी 18 बार में कट गया। इसको देखते हैं 9 एकम 9 और उसके बाद बचेगा 7 और 74 तो कटता नहीं, यानी ये नहीं कट रहा है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, यही असमान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, नहीं सॉरी 7 में आते हैं, पहले वो ये वाला छूट गया था ना। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर 7 है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये किस आकृति में छिपी है। इम्बेडेड फिगर के बारे में पूछा है, छिपी आकृति के बारे में। ये वाला कहाँ छुपा है, तो देखो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है किसी में, यहाँ पे भी कहीं स्क्वायर नहीं है, तो ये दो तो नहीं होगा। सी में देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन क्या सीधा गया है, नहीं गया, कहीं भी सीधा नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले चेक करके देखते हैं, फिर आते हैं इसमें। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है, और ऐसे करके ऊपर भी गया है, ऐसे गया है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे आके ऐसे भी आया है, यानी सेम चीज़ हमें मिल गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा, एक सीरीज बनाया है अल्फ़ाबेट का, और पूछा है कि इसमें दो जगह क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। इन दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, तो देखो क्या लिखा है, KMO। के 11 होता है, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। के 11 होता है, 11, एम होता है 13, ओ होता है 15, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 19 है, फिर 21 21 है, फिर वो क्वेश्चन मार्क है, फिर 25। तो हम क्या है यहाँ पे देखो 15, यहाँ 17 छूट रहा है, यहाँ 23 छूट रहा है, तो 17 क्या होता है, क्यू होता है, 23 क्या होता है, डब्लू होता है। तो क्यू और डब्लू कहाँ है, इसमें है, डी में, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये इंग्लिश में छाप दिया है, लेकिन देखो पोटैटो, पोटैटो में आलू हो, तो आलू में क्या होता है, स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, नहीं स्टार्च। इसीलिए इसी तरह पूछा कि स्टेविया में क्या ज़्यादा मिलता है। देखो स्टेविया एक प्रकार का पौधा होता है, जो बायो पढ़ते होंगे उनको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होगा। स्टेविया एक प्रकार का पौधा होता है, जो पौधा जिसे शुगर पौधे के नाम चाहते हो, शुगर लीफ, कैंडी लीफ भी बोलते हैं, शुगर लीफ बोलते हैं, स्टेविया बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसमें क्या कौन सी मिलता है, शुगर मिलता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये न्याय निगमन का क्वेश्चन है। तो पूछा है सभी मानव माता पिता हैं, सभी माता पिता शिक्षक हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ माता पिता कॉमन मिल गया है, और देखो यहाँ पे क्या है, ये 50 है, ये 100 है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, सभी मानव शिक्षक हैं, एक बन जाएगा। उल्टा भी पढ़ते हैं कि कुछ मानव शिक्षक हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ शिक्षक माता पिता हैं, कुछ शिक्षक माता पिता। अच्छा, यहाँ माता पिता और शिक्षक यहाँ पे, तो देखो इधर से भी पढ़ते हैं, इधर से भी पढ़ते हैं, तो इधर से सभी है तो इधर से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इधर से कुछ रहेगा तो इधर से कुछ रहेगा, यानी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुछ शिक्षक माता पिता हैं, इधर से पढ़ने में मिला ना, यानी ये ऑप्शन सही है। फिर दूसरा देते हैं, कुछ शिक्षक मानव हैं, तो सभी मानव शिक्षक, ये दोनों मिल गए ना, तो इसको और इसको हम एक साथ पढ़ सकते हैं। तो सभी मानव शिक्षक है, तो उल्टा क्या पढ़ेंगे, कुछ शिक्षक मानव, कुछ शिक्षक मानव, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे इसे करना है।
यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या बताए थे कि सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं कि अलग अलग करने में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को देखेंगे, अंदर वाले इस वाले को ऐसे करके जो है ये स्क्वायर है, ऐसे किया है, ऐसे किया है, ठीक है। और कितने हैं, सबसे गया है, यहाँ पे बीचों बीच से एक आया है और यहाँ से आया है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कितने कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका डबल हो जाता है यानी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। अब इस रेखा के खींचने से कितने नए त्रिभुज बन रहे हैं हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो इस रेखा के खींचने से सबसे तो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, देखो इसको खींचने से 1 2 और 3 त्रिभुज बन गए, 1 2 और 3 त्रिभुज बन गए, यानी 6 त्रिभुज यहाँ पे बन गए और 6 त्रिभुज यहाँ पे बन गए। तो यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। 16 और 12 कितने हो गए, 28। अब ये बड़ा वाला देखेंगे, बड़ा वाला, बड़े वाले को त्रिभुज को देखो, एक त्रिभुज यहाँ बना, एक त्रिभुज यहाँ बना, एक त्रिभुज यहाँ बना, एक त्रिभुज यहाँ बना, ठीक है। तो 16 12 28 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। और कुछ तो बन नहीं रहा है कहीं पे, और कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है, ठीक 32, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 32, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 5 यहाँ मिसिंग सीरीज का है, मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे हमें इसको बनाना है 96 को या 112। अब यहाँ पे जो दिया है उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं इसमें कैसे होगा, 6 24 चौको 6 हाँ देखो 6 चौको 24 आ रहा है, 6 का 4 में गुणा किया तो 24 आया है, ठीक है। और 24 का 4 में गुणा किया है तो 96 आ गया है। इसी प्रकार 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 28 होगा, 28। और 28 में 4 का गुणा करेंगे तो 28 चौक को 112 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ 13 चौक को 52 होगा, और 52 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 208 हो जाएगा, 208, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ऊपर है, ऊपर ऑप्शन है, देखते हैं यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। रुक्मिणी के पति के विजय से क्या संबंध है। तो हम इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं इसको और आगे करके, हाँ, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम में क्या बोला है कि रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी, विजय क्या बोल रहा है, मेरी पत्नी, ये विजय है और विजय की पत्नी ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। पत्नी के एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई है, ये एकमात्र भाई के पुत्र, यानी इसका पुत्र इसके नीचे आ जाएगा, पुत्र नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पुत्र नीचे आ जाएगा। पुत्र की माँ, पुत्र की माँ इसकी पत्नी हो गई, या यही रुक्मिणी है, पुत्र की माँ है बोला है ना रुक्मिणी का परिचय देते हुए, यानी रुक्मिणी, तो यही रुक्मिणी हो गई। अब पूछा है कि रुक्मिणी के पति, यानी रुक्मिणी का पति ये है जो भी है, का पति का विजय से क्या संबंध है, यानी इससे क्या संबंध है। तो पत्नी का भाई यानी साला है, ये है क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, सॉरी आंसर नंबर सी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है कि विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है। 8 वर्ष पश्चात वह सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। उससे अगले 8 वर्षों के बाद विशाल की आयु क्या होगी। तो देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बोले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो विशाल और सक्षम को बना लेंगे। यहाँ पे विशाल हो जाएगा, ये सक्षम हो जाएगा। कह रहा है कि विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है, यानी ये 3 है और 1 है, इन दोनों का रेशियो 3:1 है। 8 वर्ष पश्चात सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, वह सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी विशाल
यानी सक्षम 1 रहेगा तो विशाल 2 हो जाएगा 8 वर्ष के पश्चात। और उससे अगले 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु क्या होगी, यानी अब उसके 8 वर्ष बाद क्या होगा विशाल की आयु, हमें ये बताना है, यानी विशाल की आयु को बताना है। तो हम भी जब भी इस तरीके से क्वेश्चन, अब देखो 8 वर्ष दोनों तो बड़े होंगे, 8 वर्ष 50 यानी 8 वर्ष ये भी बड़ा होगा, 8 वर्ष ये भी बड़ा होगा, ठीक है। तो 8 वर्ष बड़ा होगा तो, लेकिन यहाँ पे देखो एक एक समान हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अंतर कितना है, 2। यहाँ पे कितने का अंतर है, 1। जो भी अंतर आता है उसका, जो यहाँ अंतर आता है ये ऊपर गुणा कर देंगे, जो यहाँ अंतर आता है उसका नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा करेंगे तो 3 और 1 ही आएगा, लेकिन जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 और 2 आ जाएगा। अब देखो अंतर समान हो गया ना, 3 में 4 का 1 अंतर आएगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 का अंतर आएगा, यानी 1 का मान कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष बाद की बात किया ना, तो यही 1 का मान 8 है। तो अब इसका विशाल का एज कितना है, 8 3 24, और इसका एज कितना हो जाता है 8, लेकिन हमें बस केवल विशाल का एज पूछा है। तो पूछा है कि इसके 8 वर्ष बाद, यानी दूसरे के 8 वर्ष बाद, यानी देखो पहले 8 वर्ष हुआ है तब ना ये रेशियो बना है, तो 24 में 8 जोड़े हैं तो ये आया। अब इसके 8 वर्ष बाद पूछा तो एक बार 8 और जोड़ देंगे, तो 2 बार, यानी 24 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, यानी विशाल की एज कितनी होगी, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखा है कि असमान शब्द का चयन कीजिए। असमान शब्द, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, मेटिस। अब देखो ये तीनों ग्रह है, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, तीनों ग्रह। मेटिस क्या है, ये क्षुद्र ग्रह, उल्टा पिंड है, ठीक है। तो ये यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, GZIHYJIXK JWL के बाद ये अगला क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो G लिखा है, H लिखा है, I लिखा है, J लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक एक जोड़ते जा रहा है, G के बाद H के बाद I के बाद J के बाद क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, एक एक जोड़ रहा है। यहाँ दूसरे में देखते हैं क्या है, Z है, Z के बाद Y है, यानी एक घटा दिया, Y के बाद X हुआ यानी एक और घटा दिया है, और फिर यहाँ पे 23 हो गया W, यानी एक और घटा दिया है दूसरे वाले में, तो हम एक बार और घटा देंगे तो V हो जाएगा। तीसरे में देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है IJKL, यानी यहाँ पे एक एक जोड़ते जा रहा है। तीसरे में I के बाद J हुआ है, J के बाद K हुआ, K के बाद L हुआ है, ठीक है ना। तो L के बाद क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, M, यानी इसका आंसर हो जाएगा C, KBM, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, क्या लिखा है कि लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ये यहाँ पे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैसे करना है, इसको कैसे करना है, देखो देखो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, यहाँ 9 है ना, 9, तो यहाँ पे अब देखो 50 और 31 कितना होता है, 50 31 81 होता है, 81, 81 का भाग 9 से देंगे तो देखो पूरा पूरा कट जा रहा है 9 बार में, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 43 और 11 54 होगा, 54, 54 को 6 से भाग देंगे तो 6 से 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये भी 9 बार में कटना चाहिए, 9 बार में तो क्या होगा, 42 और 21 कितना होगा, 63, 63, ये भी 9 बार में कटना चाहिए। तो 9 बार में कटना चाहिए तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 9 63 हो जाएगा, 7 का 9 बार में काटेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। या 9 से भाग देते तो 7 आ जाता, तब भी लगा देते, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला कागज को मोड़ने वाला, काटने वाला, फोल्डिंग। अब देखो यहाँ पे दिया है कि 20 ऐसे मोड़ा है, यहाँ से मोड़ा है, और ये यहाँ पे दे दिया है। अब देखो यही चीज़ सेम यहाँ पे भी बनेगी ऐसे, यही चीज़ यहाँ पे बनेगा ऐसे, फिर ये वाला चीज़ यहाँ पे बनेगा ऐसे, यानी 2 2 4 2 6 बनेगा फिगर। तो कितने हो गए, कहाँ चले गए, यहाँ पे 1 मिनट, इसमें गलत दिया है क्या, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी एक बार मोड़ा था ना, यहाँ पे भी एक बार मोड़ा था, यहाँ पे, तो एक यहाँ पे भी बनेगा, एक यहाँ पे भी बनेगा, और एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यानी 4 4 बन गया, 4 4 बन गए, और एक यहाँ यहाँ, यानी ऑप्शन सी है। वैसे तो यहाँ पे ये सर्किल दे दिया और यहाँ पे क्या स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए, तो ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है,
जिस प्रकार मृग का संबंध मृगी से है उसी प्रकार सांड का संबंध, देखो मृग यानी हिरण, मृगी मतलब हिरोनी, तो उसी का इसी तरह से इसका क्या होगा, सांड का हो जाएगा गाय, गाय। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, एन को 28 लिखा है, और को 76 लिखा है, तो पेल को बताना है कि क्या किया है। ठीक है। तो अब इसके लिए हम करेंगे एन, देखो एन 14 होता है, 14 दूना 28 हो गया है। ठीक है, 14 दूना 28 हो गया है। एन क्या है, 14, 14 गुणा 2 28 हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखा है, और क्या होगा, और ओ 15, आर 18 और ई 5 हो जाएगा। तो 15 5 20 और 18 38, और 38 का यहाँ पे भी 2 का गुणा किया था ना, तो यहाँ पे 2 का गुणा किया तो 76 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे इसको देखेंगे, पी ए एल ई को, पी को 16, ए को 1, एल हो जाएगा 12, ई हो जाएगा 5। तो देखो 5 1 6, 6 16 6 22, 22 और 12 34, और 34 में 2 का गुणा कर देंगे तो 68 आ जाएगा आंसर। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, वो दर्पण का क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है। तो ये क्या है, यहीं से पलट जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे दर्पण लगा है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे, और ये बीच वाला देखो, बीच वाला ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है बी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट है, जो 25 तो इससे पहले कर चुके हैं। लिखा है कि प्याज, मेज, क्रॉकरी, इन तीनों का वेन आरेख बनाना है, कौन सा वेन आरेख सही होगा। तो प्याज देखो सब्जी है, मेज फर्नीचर है, और क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी वगैरह का बर्तन आता है, घड़ा वड़ा भी क्रॉकरी में ही आएगा। और चीनी मिट्टी जो ऊपर क्या होता है, बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग करके खूब शानदार उसको फिनिशिंग करके बनाया जाता है, उसे क्रॉकरी बोलते हैं, उस चीनी मिट्टी का। ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट सॉल्व होता है। चलिए, धन्यवाद।